जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अकादमी संस्थान लव सॉल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो की तरफ से आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। परमात्मा से हमेशा ही आप सबके लिए प्रार्थना है कि आप सब खुश रहें और सौभाग्यशाली बने रहे। आप जुड़े हैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष अकादमी संस्थान यानी कि मैं आचार्य संध्या सक्सेना से। मैं कुंडली देखती हूँ, हस्तरेखा देखती हूँ, साइकिक रीडर हूँ और फोटो रीडिंग करती हूँ, पर्सनल कुंडली करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और काउंसलर भी हूँ। साथ साथ में हम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें बहुत सारे पदक मिले हुए हैं। और हाल फिलहाल में हमें फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी के द्वारा नेशनल अवार्ड मिला, जिसमें बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ जो है सोशल सर्विस का अवार्ड मिला। और उसके साथ साथ आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा जो हमें मिला है वो भी इसी चीज़ का मिला हुआ है और उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी मिला हुआ है। और आप भी गौरवान्वित हैं, हमसे जुड़े हुए हैं और लगे रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोस देखते रहिए। और अंतर्राष्ट्रीय रूप से हमें ISO 9001 का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो आप 8126476399 पे सिर्फ व्हाट्सअप करना है। मेरे नंबर को फटाफट आप सेव कर लीजिए अपने, और परेशानी छोटी बड़ी कुछ भी हो बस आपको व्हाट्सअप करना है और आपको मैसेज छोड़ देना है कि दीदी हमें ऐसी ऐसी परेशानी है, आप हमारी सॉल्व करो। बहुत से लोग दीदी बोलते हैं, बहुत से लोग माँ बोलते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो बोलिए, माँ या दीदी। और आपको जो भी मेरी तरफ से सर्विस दी जा सकती है मैं आपको वो सर्विस दूंगी और आप उसको लीजिएगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत अच्छा खास उपाय। देखिए, कष्ट सभी के जीवन में होता है। अगर आप अपने पास्ट लाइफ में चले जाएं तो आप देखेंगे रामचंद्र जी के और शिव जी के जीवन में बहुत कष्ट था, कृष्ण जी के जीवन में बहुत कष्ट था। कृष्ण जी जो है दत्तक के रूप में रहे, उनके जो माता पिता हैं वो जो जेल में रहे, तो भगवान रामचंद्र ने वनवास लिया। सीता जी ने तो ज़िंदगी में सुख कभी देखा ही नहीं। शादी का टाइम 14 वर्ष का वनवास, और शादी के बाद जब 2-3 साल अपने पति के साथ रही फिर वनवास चली गई। तो इस तरह से जीवन सभी का परेशानियों से भरा हुआ है और भगवान शिव भी इससे बचे हुए नहीं है। कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी कुछ हुआ है और जो भी कुछ बीत चुका है वही सब कुछ हमारी तरफ रिटर्न होके आता है। लगातार वही हर चीज़ वही हम लोग झेल रहे होते हैं, वही चीज़ें हमारे पास बार बार रिटर्न होके आती हैं। आप जानते होंगे कि भगवान रामचंद्र जी ने अवतार लिया था क्योंकि कुछ रावण के कुछ इस तरह के किस्से हो गए थे। उस वजह से कर्म के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने जन्म लिया। इसी तरह से भगवान कृष्ण का भी इसी तरह से जन्म हुआ। और हम सभी का जन्म इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पूर्व में जिए किए हुए जो भी कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे, उनके कारण ही हमारा आज बनता है। आज मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, जो भी कुछ बोल रही हूँ, जो भी कुछ करती हूँ, अच्छा या बुरा, वही मेरे कल का निर्माण करेगा। इस बात को आप हमेशा से ध्यान में रखिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत दिनों से तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, चाहे पैसे की हो, प्यार की हो, शादी की हो, दिक्कत हो, आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हो, कोई सामान खो गया हो, कोई मिल ना रहा हो, संपत्ति का कोरोना हो, प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, ये सब आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं हमारा पूर्व का लिया दिया होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ भी नहीं किया होता है, लेकिन हमारे पितृ, हमारे पैतृक, जो हमारे फोर फादर्स होते हैं, उनके द्वारा कोई किया हुआ कर्म ऐसा होता है जो परेशान करता है। जैसे एक लड़की है, उसको अक्सर प्रेत दिखते थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उसको प्रेत क्यों दिखते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उसको अक्सर प्रेत दिखते हैं। और उसके पेरेंट्स ने जब मुझसे बात करी तो हम लोगों ने जब उसका जो है, मैंने उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब हम उसके पीछे गए तो हमें पता चला कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम थोड़ा और पीछे चले गए और पहले एज रिग्रेशन किया, फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। तो पता चला कि जो उसके जो बाबा थे, लड़की के जो बाबा थे, उसके जो पिताजी थे, यानी कि उसके जो परदादा थे, उन्होंने किसी लड़ाई झगड़े में उनके हाथ से किसी की मृत्यु हो गई होगी। बहुत साल पुराने, अंग्रेज़ों के टाइम की से भी पुरानी बात है। तो उन लोगों ने वो जो भी आदमी मरा होगा उसको उठा के ऐसी ज़मीन में गाड़ दिया, लेकिन उसके मतलब पता ही नहीं चला कि वो कब मरा, कैसे मरा, किसी को नहीं मालूम था, बस उन लोगों को पता था। अब वो बात जो हुई वो तो पुरानी हो गई, लेकिन वो जो आत्मा थी अब पितृ के रूप में उसके परिवार को परेशान कर रही है। 2 पीढ़ी से परेशान थी पूरी फैमिली, लेकिन ये जो बच्चा आया था, ये इसको प्रेत ज़्यादा दिख रहे थे इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को मारा था उसी का पुनर्जन्म के रूप में ये बच्ची पैदा हुई थी। तो इसको वो आदमी जिसको उसने मारा था पूर्व जन्म में वो दिखता था। तो ऐसे भी हो जाता है, आपको पता ही नहीं होता है कि ये पूर्व जन्म में क्या हुआ हो, किसके साथ क्या हुआ। तो घटना इसी तरह से घटित होती है। यदि आपके जीवन में आप लगातार प्यार में निराशा हो रही है, शादियां टूट रही हैं, शादियां हो ही नहीं रही है, अगर होती है तो टूट जाती है, आपका प्यार मोहब्बत का संबंध खराब हो रहा है लगातार, तो डेफिनेट आपका पूर्व जन्म का ही ये
कुछ ना कुछ रहा है जो आप भुगत रहे हो। इसी तरह से जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, बच्चे के लिए बहुत ट्राई कर रहे होते हैं, वो भी पूर्व जन्म का और पितृदोष के निमित्त ही होता है। और ऐसा बहुत कुछ है, आप पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं, आप नाम फेम एम चाहते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये सब हमारे कुछ पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, कुछ हमारे पितरों का दिया हुआ होता है, यही सब हम लोग भुगतते हैं, बाकी कुछ नहीं है। आज मैं इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए आपको एक उपाय बताने आई हूँ कि देखिए, आपके जीवन में चाहे कितना भी कष्ट हो, ध्रुव के जीवन में भी कष्ट था, रावण के जीवन में भी कष्ट था, और ऐसे पता नहीं कितने राक्षस पैदा हो गए, कितने भोले इंसान भी मानस पैदा हुए, जीवन में कष्ट था, लेकिन भगवान नारायण का, भगवान शंकर का ध्यान पूजा पाठ भजन से उन सभी को फायदा हुआ है। तो जब एक राक्षस जो है भगवान शिव की पूजा करके इतना सब कुछ हासिल कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में मेरे पास एक मैसेज आया है एक लड़के का, जिसने मुझे बताया कि मैंने एक कहानी डाली थी भगवान शनिदेव महाराज की। उसने कहा मुझे, जब से मैंने वो शनिदेव महाराज की कहानी, कहता दीदी मैं आपकी कोई पूजा नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ पुराण सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने शनिदेव की वो कहानी को लगातार 1 महीने से ज़्यादा सुना है, और उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जिस लड़की के लिए मैं तरस रहा था बात करने के लिए, वो लड़की अपने आप मुझसे बात करने लगी। और यही नहीं, उसका कोई कम से कम 70-80 लाख का कोई प्रोजेक्ट था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कहीं फंसा हुआ है। कह रहे दीदी जब से मैंने उसको सुनना शुरू किया है, तब से मेरा वो प्रोजेक्ट जो है 89% तक पास हो चुका है। हाथी निकल गया, धूम रह गई। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये यही है, कर्मों का सिद्धांत है। यदि आप शनिदेव की कथा सुन रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, पुराण सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये हमारे पीछे जन्म के प्रावर्तिक के जो कर्म हैं इनको काट देता है। आज का जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो भी इसी से संबंधित बता रही हूँ। यदि आपके जीवन में कलेश कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपकी लाइफ में बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं आ रही है, आप रुक गए हैं एक जगह, आपका चाहे कुछ भी काम हो अगर रुक गया है, पैसा चाहिए तो बहुत सारा पैसा आएगा, प्यार चाहिए तो बहुत सारा प्यार आएगा, नाम इज्जत शोहरत चाहिए तो बहुत सारी आएगी, जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब मिलेगी, जिसको जो चाहिए उसको वो मिलेगा। बस आपको भगवान शिव का ही उपाय बताने आई हूँ। तो क्या करना है, इसके लिए आपको करना यह है कि आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और वहाँ पे जाकर आपको 5 सुपारी लेनी है और हर सुपारी के ऊपर एक शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ना है और उसको शिवालय पे चढ़ा देना है। कैसे चढ़ाना है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आदेश शर्मा चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए उनकी। मधु चाहती हैं उनके संतान रूप में संतान पैदा हो जल्दी से जल्दी, और विवेक चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो इन तीनों की ही मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हे भगवान श्री गणेश कृपा करें और इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हे भगवान श्री गणेश इन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो आपको क्या करना है, आपको तो इस तरीके से आपको एक एक सुपारी लेनी है, एक शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना है, आपकी मनोकामना को बोलना है। लेकिन हमेशा से सिखाया है कि मनोकामना डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, बोलना है कि मेरा नाम डैश है, मेरे पिता का नाम डैश है, मैं डैश स्थान से, या मेरे पति का नाम डैश है और मेरी मनोकामना डैश डैश है। और उसके बाद आप दिन का वार का जो भी वर्ण है, जैसे आज सोमवार है, आज शुक्रवार है, आज मंगलवार है, मैं इस दिन पे इस पूजा को करने जा रही हूँ जा रहा हूँ। आपको 5 सुपारी जो है शिवलिंग पे चढ़ानी है शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हुए। और आपकी जो भी मन की इच्छा है, चाहे शादी की हो, प्यार की हो, दोस्ती की हो, खूब सारा पैसा चाहिए हो, शत्रुओं को निपटाना हो, या आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वैसी जॉब चाहिए, कामना चाहे जो भी हो, आपको वहीं पे बोलना है। आपको भगवान का शिव तांडव स्तोत्र बोलेंगे, आप देखिएगा कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है। जिन लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम रहती है, शिव तांडव स्तोत्र नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो हिंदी में शिव तांडव स्तोत्र को, जो उसका हिंदी का ट्रांसलेशन है, उसको भी पढ़ सकते हैं। और शिव तांडव स्तोत्र कई सारी भाषाओं में आता है, तो आप उसको अपनी भाषा के अनुसार बंगाली में या तेलुगु, तमिल, जिसमें भी आपको मिलता है आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिर से कहूँगी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी पूजा लगवानी हो तो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको मुझसे मिलना हो हरिद्वार में और आपको कोई अनुष्ठान कराना हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।